आज ही आए थे फर्स्ट टाइम, बट जैसे ही हम लोग आए उसके बाद हमें पता चल गया कि जो है धर्मेंद्र प्रधान ने रजिस्ट्रेशन दे दिया है। अंदर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हुई है, तो फाइनली अब जो सारे देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी डिमांड पूरी हो गई? हाँ, ये इसके अलावा मोदी सरकार परीक्षा जो पेपर लीक होते हैं उसके लिए कड़ा कानून भी संसद में ला रही है कि 10 साल तक की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना को। सरकार की इस पहल को किस तरीके से देखते हैं? अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी मदद होगी इस बच्चों के लिए कि पेपर लीक होगा तो अगर जो पेपर लीक करने वाले होंगे वो ऐसा बिल्कुल कड़ा कानून ला रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एनटीए के जो अधिकारी हैं जिन्होंने नीट परीक्षा कराई थी, तमाम परीक्षाएं आप लोगों को कराते हैं, 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। क्या कहेंगे उनके एक्शन पे? इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को हटा दिया गया है और अच्छा सा और क्या कहते कानून आना चाहिए ताकि अगली बार ये होए ना, और होए तो उसमें सख्त की सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मितेश है। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। कितने दिन से धरना पे थे? मैं हो गए 5 दिन। 5 दिन से थे। आज जा रहे हैं घर वापस? आप घर जा रहे, रिजाइन कर दिया तो फिर अब घर जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए। तो आपकी मांग पूरी हो गई? हाँ हाँ। अब मोदी सरकार के लिए क्या कहेंगे जो लगातार अभी एक्शन ले रही है? अब तो देखेंगे मोदी सरकार क्या करेगी। अब तो कड़ा कानून भी संसद में लाने जा रही है हाँ। कि दोबारा पेपर लीक जैसी घटना, जो शिक्षा माफिया है, नकल माफिया, उन पर एक्शन लिया जा सके। हाँ हाँ, अब तो रिजाइन कर दिया उसने। ये नारेबाजी भी कर रहे हैं। कहाँ से आया? हम बिहार से आए हैं। वंदे मातरम नारा लगा रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं। जीत का जश्न मना रहे हैं। 15 दिन पहले आए थे, ये हाथ वाथ सब क्रैक व्रैक हो गया, लेकिन आज हम जीत गए फाइनली। एजुकेशन सिस्टम में जो मंत्री थे वो चेंज हुए हैं, अब नया नहीं दिए हैं, लेकिन वो सिर्फ इस्तीफा दिए हैं और अभी तो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम है। अब ब्यूरोक्रेसी भी चेंज करेंगे, अफसरशाही भी चेंज, ब्यूरोक्रेसी भी चेंज हुई है। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी थे उनको हटाया गया था और जो एनटीए ने परीक्षा कराई थी उसके 47 अधिकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार को लेकर क्या कहेंगे कि छात्रों की आवाज उन्होंने सुनी? छात्रों की आवाज इतने लाठी मारने के बाद सुनी है। ये पहले भी सुन सकती थी लेकिन बाद में सुनी है छात्रों की आवाज। अब देखिए छात्र जश्न मना रहे हैं इस्तीफे पे बाद, जिस तरीके से यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ऐसे ही जश्न लगातार यहाँ पे जंतर मंतर पे चल रहा है। धरना स्थल से लोग अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख रहे थे और लगातार यहाँ से अब जो बच्चे हैं वो अपने अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। जैसे ही उनको खबर मिली कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, जश्न का माहौल है पूरे जंतर मंतर पर और जो बच्चे वापस अपने घर लौट रहे हैं। लगातार एक लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शनों का सिलसिला देखा जा रहा था। सोनम वांगचुक उससे पहले लगातार अनशन पर थे और उसके बाद अब जो ये प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने उनकी मांग सुनी है। क्या और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सेलिब्रेशन जो है, जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। इंदौर के बबन का चौराहे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और ये तस्वीर देखिए, ये इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जो आज हमको खुशी मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण ही मिली है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो बहुत अकड़ रहे थे, इस्तीफा देने से मना कर रहे थे, पर उनको भी जेएनयू के कारण आज झुकना पड़ा है। सरकार को झुकना पड़ेगा, जब जब आवाज उठेगी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और दूसरे तरफ देखिए अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो जश्न का माहौल है, जश्न शुरू हो चुका है। हाथों में ये देखिए इस वक्त ये तस्वीर है पवन कुआं चौराहे की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा है वो सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहा है, जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। और ये देखिए कि देशभक्ति गानों के साथ ये जश्न चल रहा था। बड़ा दिन है आज, बहुत ज्यादा बड़ा दिन है आज। हमारा ऐसा लग रहा है कि आज दिवाली हुई है। सही साठ तो दिवाली आज मनाई जा रही है। छात्रों में जो उत्सुकता और जो खुशी देखी जा रही है, वो इतने दिनों से बहुत परेशान थे, लाठियां खाई है, मार खाई है, किसी का सर फूटा है, किसी का कुछ फूटा है। आज उनमें वो सब भूल के आज वो बहुत ज्यादा खुशी है, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। जी बिल्कुल। और ये तस्वीर लगातार आपको इंदौर के बबन कुआं चौराहे के दिखा रहे हैं। जगहों से अलग अलग इलाकों से वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहरहाल वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं। जैमिनी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी धन्यवाद। एक लंबा बच्चों का आंदोलन, सीजेपी का आंदोलन, भारत 2047 युवाओं के लिए है और युवा ही इसमें सहयोग करेंगे और युवाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील हमारी सरकार भी रही है। 650वीं जयंती
के उपलक्ष्य पर हमने मीटिंग रखी है, किस तरह से उसकी कार्य व्यवस्था होगी। हमें 27 तारीख को वाराणसी पहुंचना है और वहां से 29 तारीख को कलश यात्रा लेकर आएंगे और राजस्थान में बॉर्डर पे ही एक हर मंदिर में उन कलशों के स्वागत करते हुए हम जयपुर के मंदिरों में लाकर फिर यहाँ पर अलग अलग हमारे सभी ज़िलों में वो कलश पहुँचाया जाएगा। इसकी हम आज सभी बैठ के उसकी जो कार्य योजना है वो तैयार की है। निश्चित रूप से हमारे संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की जो जिस तरह से उनकी समरसता का भाव था और उन्होंने कोई जाति या पंथ मानकर उन्होंने नहीं किया, जिस तरह से आज उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको हर जगह उनकी जो विचार थे उन विचारों को हर जन तक पहुंचाने का काम करें। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है युवाओं के, उन्होंने कहा है कि युवाओं को अब पढ़ाई करनी चाहिए और जो उनका मन था, मेरा मन बहुत दुखी था, देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए है और युवा ही इसमें सहयोग करेंगे और युवाओं के प्रति हमेशा संवेदनशील हमारी सरकार भी रही है, हमारी पार्टी भी रही है कि युवा हमारी धरोहर है इस देश की और उनके लिए हम हर चीज़ में संवेदनशीलता रखेंगे। बात कही आपने इस्तीफे की, इस्तीफा अभी हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, जहाँ तक अभी कहाँ वो स्वीकार होगा नहीं होगा अभी सोशल मीडिया पे देखें, इसके बाद में जो भी बात होगी बताइए। कांग्रेस बताइए, युवाओं की जीत है, युवा भी कह रहे हैं कि युवाओं की जीत है, इसको कैसे देख रहे हैं? जीत के रूप में इसको मनाया जा रहा है। देखिए अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी इस्तीफा तो हमने सोशल मीडिया पे देखा है और युवा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखो युवाओं के मामले में जो राजनीति की गई है ये और अन्य लोगों ने जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने किया, बाकी युवाओं की मांग के लिए हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब संवेदनशील तरीका से और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए हमेशा कटिबद्ध है कि जिस तरह से भी पेपर लीक हुआ, पेपर हमने दोबारा उन्हें जो पेपर लीक किया उनको पकड़ा भी है तुरंत ही और दोबारा रीट का पेपर हुआ है और पारदर्शी तरीके से हुआ है। निश्चित रूप से जो भी इसमें जो दोषी पाए गए, आपको पता है 46 लोगों को उन्होंने बर्खास्त भी किया है और एक कमेटी कैबिनेट की बना के और उसमें एक उन्होंने बिल भी पारित किया है जिसमें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा है। तो निश्चित रूप से हम युवाओं के लिए हमेशा संवेदनशील हैं। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं युवाओं के मामले में अगर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए हमारे को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। किसी दबाव में संत लक्ष्मीदास जी महाराज की जय। में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक रफीक खान साहब जुड़ चुके हैं। रफीक खान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार। कैसे देखते हैं सर, विपक्ष भी मांग रहा था, लगातार आंदोलन भी लगातार चल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, खबर आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए ये इस्तीफा इन्होंने दिया और बहुत सारी जिद्दोजहद के बाद में पूरा इनको सरकार ने पूरा मंत्री को बचाने की कोशिश करी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी पहले से ही मांग रही थी इनका इस्तीफा। जब ये बात जन आंदोलन के रूप में उभर के आ गई और इनको लगा कि अब ये रुकने वाली नहीं है, तब इन्होंने जाके और लास्ट में इस्तीफा दिया है। जो इस्तीफा दिया लेकिन इसको कह सकते हैं कि ग्रेस नहीं रहा, जिसमें डिसग्रेसफुल काम किया इन्होंने और बहुत सारी उसके जिद्दोजहद के बाद में दिया, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने अपने इस्तीफे में जिक्र किया और ये कहा कि 10 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा था उससे वे बड़े काफी दुखी हैं खुद भी। हाँ दुखी हैं, उनको दुखी उस दिन होना चाहिए था जब नीट के बच्चों ने सुसाइड की, जब उन लोगों ने सुसाइड की तब दुखी होना चाहिए था। आज उस बात को रियलाइज कर रहे हैं, काश वो पहले ही रियलाइज इस बात को कर लेते। जी रफीक साहब, पेपर लीक को लेकर के देखिए सरकारें बदलती है लेकिन आरोप लगातार लगते रहे हैं। आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से व्यवस्था बदलेगी या उसके लिए कुछ और करना चाहिए? देखिए
जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट हो गया है, आईसीयू पे है, वेंटिलेटर पे है, पूरे सिस्टम का में बदलाव होना बहुत जरूरी है। आज एक गरीब आदमी का बच्चा तो ये सोच ही नहीं सकता है कि वो उसके अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ा पाए या कुछ आगे कर पाए। जी, लेकिन आप लोग जब सरकार में थे राजस्थान में, तब तमाम कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि हम जब थे तब एक कड़ा कानून हमने पेपर लीक के खिलाफ बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक बनाया, पेपर लीक के लोगों को गिरफ्तार भी किया जी, और सारी कार्रवाई भी करी और एक कानूनी शक्ल में लेके आए। ये तो कानून भी अब लाने की बात कर रहे हैं जी। तो क्या कठोर कानून से भी पेपर लीक नहीं रुक रहा, तो उसका कोई और रास्ता तलाशना होगा? कानून बनना बहुत जरूरी है और इस पे पूरे सिस्टम पे चर्चा होनी चाहिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा होनी चाहिए। रफीक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर राजस्थान के डिप्टी सीएम